फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज से हम अपने उत्तराखंड टेट यानी यू टेट की जो प्रिपरेशन है वो करेंगे। और सबसे पहले हम करेंगे ईवीएस की प्रिपरेशन, क्योंकि ईवीएस का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आएगा और कहीं ना कहीं उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें करनी भी हैं, क्योंकि स्टेट टेट में और सी टेट में बहुत अंतर होता है। सी टेट में आपका लिमिटेड चीज़ें हैं, वहाँ तक आप कर एक तरह से उसे साइड कर सकते हैं। पर उत्तराखंड यानी कि स्टेट टेटों में ये होता है कि आपको होल यानी कि एक तरह से अपने स्टेट का जीके भी याद करना पड़ता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले करेंगे अपना स्टेट का टेट का पेपर, यानी कि पेपर कर रहे हैं। पेपर आपको मिल गए होंगे, 3 पेपर मिल चुके हैं और उसका पीडीएफ मिल चुके हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करिए और करके देखिए। तो सबसे पहले आज चलते हैं, हम ईवीएस का पहला चैप्टर देखते हैं और पहले चैप्टर में हम जानेंगे ईवीएस की अवधारणा, ईवीएस का किस तरह से आपके जीवन में आया, किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना है और क्यों इम्पोर्टेंट है ईवीएस प्राइमरी लेवल में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ईवीएस की अवधारणा के ऊपर। ईवीएस आपको सबको पता है कि ईवीएस फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। ईवीएस की जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाया जाता है 3rd से लेके 5th तक। ठीक है, जो कि आपका पर्यावरण अध्ययन के नाम से आपको देखने के लिए मिलता है। और एनसीईआरटी में जैसे आजकल के सब जगह एनसीईआरटी हो रहा है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम आपका आसपास है और इंग्लिश में है लुकिंग अराउंड। ठीक है, ये आपके जो नए सिलेबस है यानी कि एनसीईआरटी जब से आई है, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आती है एनवायरनमेंट स्टडी ही क्यों रखा गया इसका नाम। ठीक है, एनवायरनमेंट स्टडी ही क्यों रखा गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन क्यों है, पर्यावरण अध्ययन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक तरह से घूमती है। भाई पर्यावरण अध्ययन, देखो पर्यावरण अध्ययन इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें आपको विभिन्न विषयों का अध्ययन करना पड़ रहा है और विभिन्न विषयों में भी वो किस विषय संबंधित है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईवीएस किन किन विषयों से मिलकर बना है या ईवीएस में कौन कौन से विषय आते हैं। तो आपका सबसे पहले आपका है साइंस, एसएसटी, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसीलिए और कहीं ना कहीं साइंस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, एसएसटी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट यानी कि हमें क्या करना है, उस बच्चे को क्या है एनवायरनमेंट के बारे में बताना है। यहाँ पर क्या है, साइंस की पूरी नॉलेज नहीं दी जा रही है, एसएसटी की पूरी नॉलेज नहीं दी जा रही है, उसे जो एनवायरनमेंट में घट रहा है, जैसे उसकी स्टेट के बारे में थोड़ा सा, उसे क्या है उसके दिशाओं के बारे में, तो एनवायरनमेंट स्टडी इसलिए इसका नाम रखा गया था कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल स्टडी जिसे हम ईवीएस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आई। अब आती है, यहाँ से आगे चलते हैं, यानी कि 1975 में नेशनल करिकुलम कमेटी ने सिफारिश करी थी पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर लाने की बात कही गई थी और 1977 में से लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वाला आपको मैं बताऊंगा, यानी कि ये तो अभी हमने समझ लिया। देखिए कक्षा 1 और 2 में हम पर्यावरण कैसे पढ़ते हैं, यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों को हम भाषा और गणित के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं हम? भाषा और गणित के रूप में पढ़ते हैं। भाषा में क्या है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो कवि यानी कि
पुस्तकें होती हैं उनमें हिंदी इंग्लिश और आपको क्या मिलेगा, एक मैथ की किताब मिलती है। ठीक है, अब उसमें क्या है, हिंदी की जो कविताएं होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा दूर देश से आई चिड़िया, इस तरह से मिलेगा, यानी कि उत्तर में सूरज इस तरह से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, इस तरह से कहानी यानी कि बताई जाती है। सनराइजेस इन ईस्ट, इस तरह से आपको इंग्लिश और हिंदी में कहानियाँ देखने के लिए मिलेंगी। मैथ में आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें गिनती सिखाई जाएंगी, और गिनती भी किससे सिखाई जाएगी, पेड़ पौधों से, कि ये किसका है, यानी कि 10 पेड़ है तो वो किसके बारे में। तो अलग अलग चीज़ें कहीं ना कहीं क्या दर्शा रही है, बच्चे को एनवायरनमेंट सिखा रही है, थोड़ा उसे क्या सिखा रही है, एनवायरनमेंट सिखा रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटे बच्चे में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में एनवायरनमेंट उसे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आपका आ जाता है कक्षा 3 से 5 में सामान्य विज्ञान और यानी कि आपका सामान्य अध्ययन के लिए अलग अलग होने चाहिए था। ठीक है, अलग अलग होना चाहिए था विज्ञान, और अभी जैसे हमने ईवीएस में क्या पढ़ा, ईवीएस में क्या क्या आ रहा है, साइंस, एसएसटी और आपका एनवायरनमेंट। तो क्या है, यानी कि उसे क्या कहा, और इन्होंने भाग 1-2 कहे जाने की बात, और इस तरह की बात आई थी एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 में सिफारिश की गई कि ईवीएस को पूरे प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक ही पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अब आता है फिर आपका पूछा जाता है पर्यावरण का अर्थ। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ हर बच्चे को पता है, क्योंकि सबने पढ़ा है। परि प्लस आवरण, यानी कि परि प्लस आवरण का मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर, आवरण का अर्थ है वह जो चारों ओर से घेरे। ठीक है, तो क्या है, वह जो चारों ओर से घेरे या ढके हुए हो, तो उसका क्या है, आपको अर्थ पता होना चाहिए। ये अर्थ भी आपका पूछा जाता है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए जो आपका पूछा जा सकता है, क्या कि पर्यावरण के आपसे पूछे जा सकते हैं घटक। ठीक है, पर्यावरण के घटक, अगर पर्यावरण के घटक पूछे जाए तो एक तरह से मान के चलते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होंगे, भौतिक घटक, लिख लीजिए, भौतिक घटक होंगे, जैविक घटक होंगे, या लिख देता हूँ मैं, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, ऊर्जा, या राजनीतिक लिख लीजिए, ऊर्जा छोड़ दीजिए, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये क्या होंगे, इसके घटक होंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, स्टेट टैट में और सी टैट में आपके जो स्पेसिफिक, खासकर आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन बढ़ता है। एनवायरनमेंट में और एसएसटी में आपसे स्टेट की ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सी टैट में स्पेसिफिक है, इतना पढ़ना है, इतना ही आपको, इतने के अंदर ही पूछी जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था पहला चैप्टर। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हुई होगी, ज़्यादा बड़ा आपको लेके भी नहीं चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपको लेकिन स्टेट की लेके चलनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और प्रीवियस ईयर भी आपके करवाए जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर को भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो आपके टेलीग्राम पे दे दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करिए, उसको करके देखिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं
पता चलता रहे कि इसमें किस तरह से पेपर आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं और किस किस तरह से हमें करना है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।